हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी लोगों का। तो ये वीडियो मैंने बनाई है एसजीपीजीआई के ऊपर, क्योंकि एसजीपीजीआई का एग्जाम भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आपको रिविजन करनी चाहिए, रिविजन की आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फाइनल टाइम चल रहा है, पेक टाइम चल रहा है, एग्जाम कभी भी आ सकता है। काफी टाइम हो गया है फॉर्म निकले हुए भी, काफी टाइम से आप एसजीपीजीआई की तैयारी भी कर रहे हो। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो, आपको अपने स्ट्रेटेजीज में ऐड करनी चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि देखो, रिवीजन की क्लास है, इसका मतलब क्या होगा कि सिलेबस आपका पूरा हो चुका होगा, क्योंकि हम रिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। बाकी तो मैंने आज से 2 महीने पहले ही एसजीपीजीआई की स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। अगर आपने फॉलो किया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो इस वीडियो में हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे। रिवीजन किस तरीके से करनी है, यानी कि सिलेबस अगर आपका पूरा हो चुका है तो आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हमेशा बोला है थ्योरी एंड क्वेश्चंस मस्ट होते हैं। तो 4 चीजें बताऊंगी जो आपको करनी है। अगर वो चारों चीजें आप कर रहे हो ना, तो आप अपने सिलेक्शन के, अपने गोल के नजदीक जा रहे हो। 4 चीजें बताऊंगी, अब आप ये देखो क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हो, क्या जिस तरीके से आप अभी तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपने उसको अप्लाई किया है, क्या वो अभी तक मतलब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी। तो भाई 4 चीजें आती हैं और ये है वो 4 चीजें फॉर बेस्ट रिवीजन। सबसे पहले जो थ्योरी आपने पढ़ी है, मेक श्योर कि आप थ्योरी का डेली रिवीजन करो। ऐसा नहीं होता है कि देखो आपने आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कंप्लीट कर ली और अब आप उसने छोड़ दिया कि मैंने तो पढ़ लिया भाई, मेरे को तो आता है, और आप आगे के सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ लिए कि भाई मुझे तो आता है, और वो आते को वो 1 महीना पहले आपने सब्जेक्ट करा था, अब आपने उसको खोल के भी नहीं देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट रिवीजन के लिए चीजें याद भी तो रहनी चाहिए भाई, पेपर में बैठेंगे तो चीजें याद भी तो आनी चाहिए ना। क्या मतलब वहां बैठो तुम्हें एग्जाम में शक्लें किसी और की याद आ रही है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई थ्योरी जो होती है ना, उसको आपको डेली रिवाइज करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई थ्योरी डेली रिवाइज, बट कैसे करें। अरे भाई इतना बड़ा फंडामेंटल है, इतना बड़ा एमएसएन, हम कैसे पढ़े डेली डेली। तो जब आप पहली बार पढ़ने बैठे थे, मैंने तभी आपको बताया था कि जो चीजें आपको टफ लगती है या जो चीजें ऐसी है जो आपको याद नहीं हो रही है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने उसी वक्त आपको बोला था उन शॉर्ट नोट्स को आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जिसके अंदर आपने वो चीजें लिखी होंगी, मैंने आपको एसजीपीजीआई का प्रीवियस पेपर भी करवाया था, मैंने आपको बोला था पीवाईक्यूज भी देखना। तो आपने अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादातर एग्जाम जो है वो एसजीपीजीआई का आ रहा है। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो चीजें जो आपको याद नहीं हो रही, उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे। उन शॉर्ट नोट्स को आपको डेली रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी थ्योरी रहेगी ना, उतना ही ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो कोई क्वेश्चन आता है तो दिमाग में आएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मेरी आंखों के आगे से निकला है। बेसिकली कोई ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए जो आपके आंखों के आगे से नहीं निकली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी का रिवीजन करना। तो जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है, मेक श्योर कि आपने शॉर्ट नोट बनाए हो, नहीं बनाए हैं तो जितना हो सके उतना बनाओ और उसको डेली रिवीजन करो। क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आने वाला होता है, उस टाइम इतना समय नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी किताबें उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। फिर अभी जो टाइम चल रहा है, इस वक्त आपका डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है, यानी कि मेक श्योर कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप डेली एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। तो बेस्ट रिवीजन के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब इसके अंदर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी आते हैं, इनके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी आती है, इनके अंदर आपका सब कुछ आता है। और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, ये मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम कैसा आने वाला है, उसका पैटर्न आपको पता हो। देखो कई बार क्या होता है कि जब पेपर होना होता है, पैटर्न चेंज हो जाता है एग्जाम का, बट बहुत कम संभावना होती है पैटर्न चेंज हो, बिल्कुल ही चेंज हो जाए एग्जाम का। तो इसीलिए आप तो अपने देखो, जो चेंज हो जाएगा उसका तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, एटलीस्ट जो हो चुका है उसको तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी अब तक इसके एग्जाम्स हुए हैं एसजीपीजीआई के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, एग्जाम का लेवल पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको पता चलेगा।
और उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन को और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पता लगेगी। तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सारी बुक्स आती है जिनके अंदर प्रीवियस पेपर्स मिल जाते हैं, आप वो प्रेफर कर सकते हैं और इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आप ये देखो, क्या आप ये चीजें कर रहे हो? क्या आप डेली थ्योरी की रिवीजन कर रहे हो? क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं? क्या आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो? अगर इनमें से कोई भी एक चीज आप नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लूप होल रह जाएगा आपकी तैयारी के अंदर। तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी रिविजन सबसे बेस्ट चल रही है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये चीजें आपने अपने स्केड्यूल में ऐड करी होनी चाहिए। प्लस आप डेली के, अगर आप घर पे ही रहते हैं तो आप डेली के 12 से 15 घंटे मतलब दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, और अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम भी 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। एक अपना टारगेट सेट करके चलिए, आज के दिन में मेरे को इतना रिवीजन करना है और उसको करिए। मतलब मेरा ये मानना है कि आवर्स सेलेक्ट करने से बढ़िया कि भाई एक दिन में मुझे 15 से 16 घंटे निकालने हैं, इससे बेटर है कि टारगेट सेट करना कि भाई आज के दिन में मेरे को इतना कंप्लीट करना है। दिस इज मच बेटर, क्योंकि इससे आपको ये भी पता रहेगा कि इस इतने टाइम में मेरा रिवीजन पहली बार हो जाएगा, इतने टाइम में मेरा दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। ये आपको इससे पता लग जाता है इतने दिन में मेरा F1 कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में मेरा MSN कंप्लीट हो जाएगा। और टारगेट्स का क्या होता है कि जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं वो हमें फुलफिल करना ही पड़ता है। यही थॉट हमें दिमाग में रखना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है अपना जो आपका SGPGI का एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम अब कभी भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि वो अचानक से आके आपको धप्पा कर दे। तो आपको पूरी तरीके से रेडी रहना है कि चाहे कभी भी एग्ज़ाम आ जाए, हम लोग तो तैयार है क्योंकि सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। रिविजन करने के लिए हमने बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉलो कर ली हैं, तो सिलेक्शन लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी रहना है, एग्जाम कभी भी आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट SGPGI रिवीजन स्ट्रेटेजीज। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं करी है, जिनके पास थ्योरी के नोट्स ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है अभी तक कि यार कहाँ से शुरू करें, वो अभी तक कंफ्यूज है कि शुरू कहाँ से करें, या जिन्होंने बहुत बाद में डिसाइड किया है कि मुझे SGPGI की तैयारी करनी है, उन बच्चों के लिए हमारे पास SGPGI का बैच अभी भी अवेलेबल है। आप जा सकते हैं, आप बैच में ले सकते हैं, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाती है। तो सारी चीजें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी। कैसे इनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए भाई आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना, इधर नर्सिंग पर जाना, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये SGPGI नर्सिंग ऑफिसर, इस पे आप क्लिक करोगे, ये है भाई आपका SGPGI का टारगेट बैच। ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो अभी तो खैर 80% ऑफ चल रहा है इस बैच पे, 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप यहाँ से बाय नाउ करके और एक कूपन कोड लगा देना और ऑफ लेने के लिए, और वो है आपका YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे 1799 में आपको ये बैच मिल जाएगा। बैच ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इससे क्या हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। तो इस तरीके से आप बैच में इनरोल कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि आप एक एग्जाम से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपने एक बैच में इनरोल नहीं किया कि यार सिर्फ SGPGI की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम की कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है नर्सिंग महापैक का। ऑल कोर्सेज में जाओगे, नर्सिंग में जाओगे, यहाँ पे नर्सिंग महापैक है, इस पे क्लिक करना। ये बैच है, अभी तो बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है इस बैच के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बैच पे 80% ऑफ चल रहा है 3499 में। 2% और ऑफ मिल जाएगा अगर आप यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देते हो YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे 3149 में आपको ये बैच मिल जाएगा। गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप बैच में एनरोल कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और भी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, 9958776247। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।